हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक बार हमारे और आपके इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। ठीक है बेटा, अभी तक हमने बेटा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना सिखाया था। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों जगह हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना सिखाया था। ठीक है, 3D सरफेस में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता था? 0 आता था। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म थी वहाँ पे हम क्या करते थे? ठीक, फाई इज इक्वल टू ई ए होता था हमारे पास। ठीक, ई ए होता था हमारे पास। हम इसे क्या करते थे? फाई को जो हमारे पास 3D में यदि चार्ज हमारे पास, चार्ज क्यों हमारे पास अंदर होता था, ठीक है, तो हम क्या करते थे ऐसी कंडीशन में, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो हम उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ उसे मान लेते थे। ठीक है, प्रत्येक टुकड़े का हम क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते थे और लास्ट में क्या कर देते थे? उसे इंटीग्रेट करके हम नेट फ्लक्स फाइंड करते थे। ठीक है, अब आज बात आती है, ये देखो, ये इसे ऐसे करते थे हम। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट के कारण। बेटा डॉट प्रोडक्ट के कारण जो है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के कारण क्या हो जाता है? यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? छोटा सा पार्ट है, ये एरिया का छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ये होता था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब हम फ्लक्स फाइंड करते थे। आज आते हैं बेटा हम गॉस लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, गॉस लॉ। गॉस लॉ, ठीक। गॉस लॉ भी बेटा किस चीज के लिए है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म हो, चार्ज अंदर हो। ठीक है, चार्ज क्या रहेगा? इनसाइड रहेगा। तो गॉस लॉ के बारे में, ठीक है, पढ़ते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। और ये क्लोज सरफेस बेटा क्या होना चाहिए? देखो, थ्री डी, मोस्टली वैसे 3D होता है क्लोज सरफेस। ठीक है, 3D इज 1/epsilon naught times 1/epsilon naught times of the net charge of the net charge enclosed by surface, enclosed by surface। ठीक, तो फाई क्लोज्ड इज इक्वल टू क्या बताया गया? 1/epsilon टाइम ऑफ नेट चार्ज, ये 1/epsilon टाइम ऑफ नेट चार्ज। और चार्ज कहाँ? मैंने क्या बताया अभी? इनसाइड। चार्ज कहाँ रहेगा? इनसाइड। या हमारे पास क्या हो जाएगा? ई डी ए। हम इसको, सॉरी, ये कंडीशन बाद की है, ई डॉट डी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद फिर हमारा, हमने कॉस की वैल्यू भी तो रखनी है। ठीक है, तो बेटा जब मैंने इसे हिंदी मीडियम वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ में से, किसी भी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस
किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज। ठीक, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है जो उसमें उपस्थित कुल चार्ज है, जिस आकृति का हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके प्रूफ की। हमने एक स्फीयर बनाया, अरे यार किसी भी प्रूफ को या तुम्हारे पास कोई न्यूमेरिकल है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, एक सुंदर सा डायग्राम। क्या, सुंदर सा डायग्राम। अब बात क्या थी, क्यू इनसाइड की बात थी, तो चार्ज हम कहाँ पे रखेंगे, इनसाइड रखेंगे। ठीक, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, अवे फ्रॉम चार्ज। ये अब देखो थोड़ी देर के लिए पहले सुनो आप, हम अब क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड सरफेस। ये एक हमारे पास क्या है, क्लोज्ड सरफेस 3D। ठीक, स्फीयर है ये। अब चार्ज जब Q अंदर है तो हम इसका जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो अब हम वैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक, जैसे हमने पहले किया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। इसे क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। ठीक है, हम जब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो ये क्या रहेगी, कौन सा छोटा टुकड़ा, इसका बहुत छोटा सा एरिया लिया हमने डी, और इन छोटे छोटे टुकड़ों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लास्ट में हम निकाल के क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब डी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, डायरेक्शन ऑफ किसके, एरिया वेक्टर की। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर की। ठीक है, तो जहां जहां भी ये इस तरीके से है, ये डी ए और ई की डायरेक्शन भी उधर ही है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों से, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से, और लास्ट में फिर क्या करेंगे, हम सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या है, हमने देखो फाई इज इक्वल टू क्या होता था, ई ए, ई डॉट ए। हमने क्या करा, हमने यहां पे डी फाई, सॉरी ये फाई इज इक्वल टू ये मैंने अभी खाली तुम्हें समझाने के लिए रखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमारा ये तब होता था। ठीक है, अब हमने क्या करा, जब हमने एरिया डी ए लिया है तो इसका मतलब जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के लिए बेटा फिर हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने अभी आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट के लिए फिर क्या कॉस थीटा का यूज होता है, ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होने के कारण यहां पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या आ गया, ई डी ए। ये क्या आ गया, ई डी ए। अब हम क्या करेंगे, डी फाई का मान हमारा, ये जो छोटा सा जो हमने एरिया लिया था, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया हमारा, ई डी ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इनका सबका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, कर दो इंटीग्रेशन। डी इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, फाई, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये
ई डी ए, क्या आ जाएगा, ई डी ए। देखो ये इसका मतलब है क्लोज्ड सरफेस, इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब क्या है, जो ये हमने ये गोल का निशान लगाया, इसका मतलब क्या है, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा यहाँ पे यूनिफॉर्म ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, जब सब जगह एक ही जैसी है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, सब आपस में बराबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या बाहर ले लिया, ये डी ए, ठीक है। अब देखो यहां पे वैल्यू आ गई फाई। भाई डी फाई को इंटीग्रेट करोगे जब आप, यानी कि डी फाई का मतलब छोटे छोटे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो फाई बनेगा टोटल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। ऐसे ही क्या है, जब हमने डीए को इंटीग्रेट करेंगे, जब हम डीए को यानी कि उन छोटे छोटे एरिया का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा ही गोला तो बनेगा, पूरा स्फीयर बनेगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये ई ए, क्या हो जाएगा, ये ई ए। और ई की वैल्यू अवे फ्रॉम चार्ज क्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन को हम कितना मान लेते हैं, आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। 4 पाई, देखो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया हमारे पास, फाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए, और क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड। कोई दिक्कत, उतार लो बेटा इसे जल्दी से। अच्छा एक बात और बतानी थी, गॉस लॉ में बेटा इसमें जो है ना, डिस्टेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डिस्टेंस की क्या है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखो थोड़ी देर के लिए पाई इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए देखो जरा, ई ए, ठीक, पाई इज इक्वल टू ई ए है। अगर हम इसकी बात करें, देखो ये यहाँ पे क्या आया, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चाहे तुम इस आर स्क्वायर को चाहे 2r स्क्वायर कर दो, ये तो डिस्टेंस है, यानी मान लिया हमने बड़ी कर दी 2r, तो यहाँ पे जब उसका एरिया फाइंड करेंगे हम, तो 4 पाई आर की जगह यहाँ भी क्या आएगा, 2r आएगा, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, ये इस तरह, ये पूरी फिर क्या हो जाएगी, कैंसिल ही हो जानी है इससे। तो यहाँ पे डिस्टेंस की कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डिस्टेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चार्ज का ध्यान रखना कि चार्ज क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं बेटा, नहीं अगर उतरा हो तो कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लिया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, तुम्हारे पास तो इजी ऑप्शन है, ठीक है। अब गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। पॉइंट नंबर 1, इफ वी हैव many charges in सरफेस, सरफेस कौन सा, 3D सरफेस में, ठीक। इफ वी हैव मैनी चार्जेस, ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक, ये चार्ज हैं सरफेस के अंदर है। यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बेटा,
ठीक। हाउ मच विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेयर, कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी बंद पृष्ठ के किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Q5 अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन, उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसका, टोटल चार्ज का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। नंबर 2 क्या है, देखो इसके लिए साइज कोई मायने नहीं रखता। क्या है, इसके लिए साइज कोई मायने नहीं रखता। साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस डू नॉट अफेक्ट, साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस डू नॉट अफेक्ट किसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। हमारे पास देखो ये कुछ फिगर है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, हमारे पास ये कुछ फिगर है, इनके अंदर क्या है, चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है। ठीक, 1 2 ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या है, इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। ठीक है, तो यहां पे हर फिगर के लिए, हर सरफेस के लिए, हर क्लोज्ड सरफेस, ये सब क्या है, गॉसियन सरफेस है। हर गॉसियन सरफेस के लिए यहां पे क्या रहेगा, हर क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि साइज का कोई मैटर नहीं है, साइज का कोई मैटर यहां पे नहीं है। ठीक, अब बात आती है, यदि हमारे पास चार्ज Q जो है हमारे पास, यदि सरफेस में किसी भी जगह है, मान लिया यहां पे Q चार्ज है, ठीक, एक चार्ज यहां पर है इधर, ठीक, क्या इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इनमें चार्ज कहीं पे भी हो, अंदर चार्ज अंदर इस यहां पे कहीं पे भी हो, कहने का मतलब क्या है, चाहे चार्ज यहां पे आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहीं आ जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चार्ज यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, कहां पर है। ठीक, 4 पॉइंट पे आ जाओ बेटा। यदि हमारे पास ये, और अब क्या है, Q चार्ज बाहर है, अब क्या है, Q चार्ज बाहर है, ठीक, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ये, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सोच कर बताओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सोच कर बताओ बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सोच कर बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे 0 होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे कितना होगा, 0 होगा। देखो उसका कारण क्या है, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी इन फिगर में से, ये सब क्या है, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ निकल रही है। चार्ज Q में से क्या, बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, अब यहां पे जब ये बाहर की तरफ, या तो ये बाहर की तरफ निकलेगी या फिर ये अंदर की तरफ आएंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर प्लस चार्ज है तो ये बाहर की तरफ है। यहां पे क्या है, इस चार्ज के कारण जब ये इधर को निकली, तो देखो जब ये यहां से अंदर आई, जितनी अंदर आई उतनी बाहर भी तो चले गई। इसका मतलब क्या रह गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। देखो ये तो यहां टच किया ही नहीं इसने, लेकिन ये अंदर भी गई और उधर से भी निकल गई। यहां से एंट्री हुई है, इसकी इधर से निकल गई।
यहाँ से इसकी भी एंट्री हुई, ये भी निकल गई, यहाँ से इसकी एंट्री हुई, ये भी निकल गई। अब तुम ये मत सोचना कि सर 3 इसके अंदर से जा रही है तो फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नहीं, ये जितनी क्या हो गई बाहर निकल गई। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो है अगर हम इस तरह भी देखें कि यहाँ पे इस इधर के लिए फाई यदि हम फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर के लिए क्या रहेगी, और वैसे ही फिर इसके ओपोजिट अगर हम फाइंड करेंगे तो उनको ऐड करके भी क्या आना है, जीरो ही आना है। उनको ऐड करके भी दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करके भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, क्योंकि देखो जब हम इधर को करेंगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब हम इधर को करेंगे तो ये कॉस जीरो रहेगा ना, कॉस जीरो रहेगा। पाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, ई ए कॉस जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा। अब जब इधर के लिए हम फाइंड करेंगे, इधर के लिए, तो ये एंगल देखो, एंगल क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 180 हो जाएगा एंगल। इधर के लिए एंगल, इधर के लिए तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू 0। अगर इधर के लिए हम लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 180 आएगा। और जब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, इसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई, ई ए आ गई। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है तो माइनस के ई ए आएगा। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, ये नेट इज इक्वल टू ई ए माइनस के ई ए क्या हो जाएगा, फिर भी जीरो ही तो हो जाना है। बात इतनी समझ में आ गई बेटा? ठीक, उतार लीजिए इसे जल्दी से। ठीक है बेटा, आपने उतार दिया होगा, उम्मीद करता हूं। अब बात करते हैं हम, यदि हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस हो और उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दें। किसको रख दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि हम रख दें, ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, हमने इसके अंदर क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू पी, ठीक है। डाइपोल को यदि हमने इसके अंदर रख दिया तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जल्दी से सोच के बताओ बेटा, बहुत जल्दी, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 1 मिनट पूरा हो गया। ठीक है, देखो यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। भाई दोनों चार्ज है ना अंदर, पॉजिटिव चार्ज भी है और क्या, नेगेटिव चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक, अच्छा अगर मान लिया हमारे पास कोई सेमी साइलेंडर है, सेमी साइलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा। ठीक, सेमी साइलेंडर, ये है हमारे पास सेमी साइलेंडर है। ये हमारे पास सेमी साइलेंडर है। सेमी साइलेंडर के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान सेमी, देखो क्लोज्ड सरफेस इन 3D इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है क्लोज सरफेस के लिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब सेमी की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फाई अपॉन 2 सॉरी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही कंडीशन किसमें रहेगी, यही कंडीशन जो है सेमी स्फीयर में भी रहेगी, यही कंडीशन जो है हेमिस्फीयर में भी रहेगी। ठीक है, यहां भी ऐसे हो जाएगा, ये इसे डॉट 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 करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये अब यहां पे यदि हम हेमिस्फीयर के लिए क्या, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, यहां भी क्या हो जाएगा,
Q/2, क्योंकि ये पूरा जो है किसके लिए है, ये गाउसियन सरफेस के लिए पूरा क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, पूरा क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। ठीक, अब यदि हम बात करते हैं किसकी बात, हम यदि हमारे पास मान लिया कोई क्यूब है, हमारे पास मान लिया कोई क्यूब है और उसमें यहां पर बीच में कोई चार्ज रखा है, बीच में कोई चार्ज रखा है। क्यूब के कितने फेस हैं, 1 2 3, क्यूब के कितने फेस हैं, 6 फेस है ना क्यूब के। ठीक है, तो यहां पे है ये क्यूब, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा जब बीच में है, तो यानी कि जो है ये बराबर सब जगह फैल रहा है। ठीक, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक, किसका, टोटल नहीं, किसमें एक फेस की, ठीक है ना। क्यूब हैज कितने क्यूब हैव 6 फेसेस, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, एक फेस का कितना हो जाएगा, E/6, सॉरी Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पढ़ते रहिए खूब मेहनत से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।